बंधु अंतिम तीर्थ अर्धमायन स्वामी के शासन में हम से बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व जिस ओर झांक रहा है वह धर्म है। जो धर्म है वो द्वैतभूत है। विभाव धर्म, स्वभाव धर्म। विभाव धर्म कसायिक भाव है, स्वभाव धर्म उपसम भाव है। वैभाविक शक्ति का अभाव हो जाएगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। स्वभाव शक्ति का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। विभाव तुमको संसार में रखे हुए हैं और स्वभाव मोक्ष की ओर ले जाता है। दो धाराएं तुम्हारे पास है, स्वभाव भी आपके पास है, विभाव भी आपके पास है। तीसरा स्थान है प्रज्ञा का। हानि भी तुम्हारे पास है, लाभ भी तुम्हारे पास है।
तीसरा स्थान है प्रज्ञा का, बुद्धि का, और बुद्धि आपके पास है। और जो आपकी प्रज्ञा है, आपकी बुद्धि है, उससे प्रश्न करो, कसाय श्रेष्ठ है कि उपसंभाव श्रेष्ठ है? क्रूर से क्रूर प्राणी होगा जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल धर्म जानता ही नहीं है। संप्रदायों को जानना कोई आवश्यक नहीं है, पंथों को जानना कोई आवश्यक नहीं है। मुमुक्षु जगत के अन्य किसी धर्म स्थान को जानना भी आवश्यक नहीं है। जैन दर्शन जिस धर्म की व्याख्या करता है वह धर्म संपूर्ण जीवों का धर्म है। गुस्सा मत कीजिए, इस शब्द को कौन नहीं जानता? राजनेता है वो भी कहता है गुस्सा मत कीजिए, धर्म नेता है वो भी कहता है गुस्सा मत कीजिए, घर में पत्नी है वो भी कह रही गुस्सा मत कीजिए, घर में पति है वो भी कहता गुस्सा मत कीजिए, नौकर है ना वो भी मालिक से कहता गुस्सा मत कीजिए, बालक है तुम्हारा वो भी कहता पिताजी गुस्सा मत कीजिए। मतलब कि इस विवाह को दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, पशु भी जानता कि गुस्सा मत कीजिए, आप गुस्सा करो वो पशु भी भाग जाता है। ओह, कसाई का चेहरा श्वान देखना नहीं पसंद करता, कसाई का चेहरा श्वान देखना पसंद नहीं करता। इंसान क्या देखेगा और भगवान क्या बन पाएगा? गुस्सा करिए आप किसी श्वान के सामने, आपको दुलार से देखेगा? दुलार से देखेगा? नहीं देख पाएगा। या तो काटने दौड़ेगा, असमर्थ होगा तो बेचारा चला जाएगा, पर आपके पास खड़ा नहीं होगा। ऐसे मित्र, जब श्वान तुमको पसंद नहीं करता है, श्वान पसंद नहीं करता है, मतलब वो व्यक्ति श्वान से भी गिरा हुआ है जो इंसान होकर के क्रोध कर रहा है। क्रोधी को कोई भी नहीं स्वीकारता। क्षमाशील के पास पशु पक्षी भी आके घूमने लगते हैं। क्षमा के साथ मित्र, एक त्रियंच भी, सिंह भी आकर के श्रावक बन जाता है। सिंह भी आके श्रावक बन जाता है। ओहो, हे बनराज, हे बनराज, तुम भावी काल में बनने वाले हो जिनराज। जो मृग पर पंजा मार रहा था उसको उपदेश कसाई ने नहीं दिया था, क्षमा ने दिया था। क्षमा कोई पर्वत नहीं, क्षमा कोई सरता नहीं, क्षमा कोई पेड़ पौधे नहीं। हे मानव, क्षमा जीव का धर्म है। अब सुनना ध्यान से, क्षमा जीव का धर्म है। विपत्ति देने वाले को भी विपत्ति में नहीं डालने के परिणाम जिसके पास है उसका नाम क्षमा धर्म है। कष्ट देने वाले को भी कष्ट देने के परिणाम नहीं है, क्षमा उसका नाम है। दूसरे को कष्ट नहीं देना, ये क्षमा की व्याख्या आपने कई बार सुनी है।
लेकिन सबसे पहले कष्ट देता व्यक्ति अपने लिए। आप किसी पर क्षमा मत करो, कोई विकल्प नहीं। यदि आपको दूसरे पर क्षमा करने में हीन भावना आती है कि मेरा अहंकार टूटता है, तो मत कीजिए किसी को क्षमा। लेकिन कम से कम कसाई के आवेग से जो तुम्हारी आत्मा नरक में तड़पने जाएगी, उस आत्मा पर तो करुणा कर लो, उस आत्मा पर तो क्षमा कर लो। मात्र पर्याय को मत देखिए, स्व की पर्याय को मत निहारिए, पर की पर्याय को मत निहारिए। जैसे आपकी स्वयं की पर्याय मनुष्य पर्याय है, जो को तुम विचार कर रहे हो मनुष्य पर्याय के लिए कर रहे हो, 25 कसायों की पुष्टि के लिए ही तुम कसाय करते हो। क्रोध आता क्यों है? पहला बिंदु, इच्छा की पूर्ति न हो। मुस्कुरा के आते आप और किशोर पाड़े जी, आपने सोचा कि रब से मेरा काम कर देंगे, बड़ी मुस्कुरा के गई थी, मीठे का डिब्बा लेके भी गए थे नेताजी के घर, लेकिन काम नहीं किया। फिर देखो, मैं चल के आया हूं, आपको मीठा खिलाया, फिर भी तुम्हारे मीठे परिणाम नहीं हुए। है मित्र, ये मीठा डिब्बे का था, भावों का नहीं था। इच्छा की पूर्ति न होने पर जीव को कसाई आती है। पहला बिंदु, इच्छा की पूर्ति न होने पर जीव को कसाई आती है, क्योंकि धर्म समझना है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए प्राप्त न हो तो मित्र कसाई आएगी। तो मतलब आप साधु बन के जीना चाहते हो, क्षमा धर्म को प्राप्त करना चाहते हो, अपने ऊपर करुणा तुम्हारे पास है, ऐसा करो। मैंने अनुभव किया है, अनुभव किया बहुत अच्छे से। इच्छा की पूर्ति इच्छा कभी नहीं कराती। शिवरार्थियों, बालकों बेटा, इच्छा की पूर्ति कभी इच्छा करा ही नहीं सकती, और इच्छा की पूर्ति इच्छा को कराने भी नहीं चाहिए। अभी आपको उल्टा लगेगा, थोड़ी देर पूरा सीधा हो जाएगा। इच्छा की पूर्ति इच्छा कभी नहीं करा पाएगी, और इच्छा की पूर्ति रविशन भैया होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये व्यक्ति खत्म हो जाए। यदि शव की इच्छा की पूर्ति हो गई, रावण की इच्छा की पूर्ति हो जाती, तो 72 जिन मंदिरों का नाश हो जाता। रावण की इच्छा की पूर्ति हो जाती, कैलाश पर्वत को हिलाने के लिए अंदर घुस गया था, पर उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकी। बाली मुर्जा ने अंगूठा दबा दिया, रावण रोने लगा। जो व्यक्ति आपको अपना शत्रु मानता है, और यदि उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो आप मुझे कहां दिखाई देते? इस सभा में मैं पूछ रहा हूं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका कहीं दो बातें किसी से न हुई हो? कसाय ऐसा उबाल है, घास की आग, तुरंत भड़कती है, तुरंत भड़कती है। मित्र, कसाय को अंतर्मुहूर्त दे दीजिए, कसाय को अंतर्मुहूर्त दे दीजिए। एक अंतर्मुहूर्त में तुम्हारी कसाय बदलेगी, और जो तुमको शत्रु दिखते थे वे तुमको मित्र दिखेंगे। बबलू भाई,
एक गाय ने तुम्हारे सिर पर माथे पे पैर मार दिया, और गाय का पैर लगेगा तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा। हे मित्र, वो पशु था, तुम मानव हो। वो पशु था, तुम मानव हो। पर भूल मत कर लेना, तुम अंदर से अस्त्र लाए और गौ को मारने खड़े हो गए। तुमको मालूम है पैर जरूर लगा था, पर उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए वैद्य ने कहा गाय के दूध में हल्दी डाल कर पिला दो, इनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। दूध किसका आया? दूध किसका आया? गाय का। तुम गाय को मार देते तो क्या तुम्हारा सिर ठीक होता? देश के नेताओं से, धर्म नेताओं से ये शब्द कहना सुब्रत सागरी आपको, मित्र, जिसने तुम्हारे लिए एक क्षण को विपत्ति दिखाई हो उसको विपत्ति मत डालना। तुम सूखी दीवारों के सम्राट नहीं हो, ना आप सूखी जमीन के सरदार हो। देश में प्रजा होगी, उसी पर तुम्हारा राज्य है। वो प्रजा ही तुम नष्ट कर दोगे, तुम राजा किसके हो? राजनेताओं को, धर्म नेताओं का जीवन जीना चाहिए एक बगीचे के बागवान के समान। जैसे बागवान माली जो है मित्र, पानी भी देता है, खाद भी देता है और फल भी निकालता है, लेकिन जड़ से नहीं निकालता है, ऊपर से फल निकालता है। फल निकालता रहेगा, वो कहीं जड़ से निकाल दिया तो अगले वर्ष फल कहां से मिलेगा? ऐसे ही कदाचित किसी वृक्ष की डाल से तुम्हारे खरोंच भी आ गई हो, तब भी वृक्ष को निकाल के फेंक मत देना, उसका उपचार कर लेना, क्योंकि अगले वर्ष फल वही देगा। ऐसी प्रजा ने कोई विघटन किया भी हो, राजा को प्रजा का नाश विचार नहीं करना चाहिए, उसको प्रजा की रक्षा ही करना चाहिए। सिरडिक के समान, सिरडिक जैसी क्षमा जिसके पास आ जाएगी, मित्र प्रमोद, इनको क्षमा कर दो सबको। ओहो, सिरडिक की क्षमा। जिसके बेटी ने पिता को जेल में डाल दिया, जिसके बेटे ने पिता को जेल डाल दिया, एक गृहस्थ की क्षमा, गृहस्थ का सोच, एक सम्राट का विचार। ओ, पिता ने बेटे के द्वारा त्रिषित होकर के जेल में पड़ा हुआ है। मंत्री ने, सेनापति ने ये कहा, हे राजन, आप आदेश करो, मैं कुड़क को अभी ठीक कर देता। कौन बोल रहा है? सेनापति कह रहा है, मंत्री कह रहा है कि राजन, सैन्य बल आपका है, मंत्रिमंडल आपका है, आप आदेश करो, मैं कुड़क को ठीक किए देता। राजा शिरडीक जो जेल में पड़ा हथकड़िया, जिसके जोर से बोलता है जेल में, हे मंत्री, हे सेनापति, ऐसा नहीं करना। रबसेन भैया, मैं चाहता हूं एक धर्मात्मा, एक मुनि, एक आचार्य, एक उपाध्याय, एक साधु, एक विद्वान और एक देश का नेता, एक परिवार का मुखिया, इन सब से मेरा कहना है,
श्रेणिक की बात सुनिए। मंत्री, मंत्री, ऐसा नहीं करना। ठहरो ठहरो, मैं जी चुका हूं, मैं जी चुका हूं। कितना और जीऊंगा? ये नहीं मारेगा, यमराज तो मार ही डालेगा। मेरी आयु बची कितनी है, लेकिन इसको आपने मार दिया। इसको आपने मार दिया तो आपने भविष्य के राजा का नाश कर दिया। जेल में पड़ा श्रेणिक तब भी सोच रहा है मगध का सम्राट कौन होगा, राज्य शून्य न हो जाए। अपने बेटे का राग नहीं था, राज्य का अनुराग सता रहा था कि मेरे कष्ट को कष्ट मत देखो, तुम राज्य को देखो। ऐसे धर्मात्मा तो सुमित्र भैया वही हो सकता है जिसे अपने तन का, अपने यश का कोई राग न हो, देश के हित का राग जो उसको है, उसका नाम सम्राट। जो जीव मां तस्वीर कैलेंडरों पर जी रहा है, अपने नाम पर जी रहा है, मेरा नाम होना चाहिए है, देश में किसी धर्मात्मा के प्राण भी चले जाए, वो कोई धर्मात्मा नहीं है, वो चरमकार है, चमड़ी की प्रभावना में लगा हुआ है। धर्मात्मा वो है कि मेरा कुछ भी हो रहा हो, जिन शासन की लाज नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका नाम धर्मात्मा है। ओहो घर के मुखियाओं, ओ घर के मुखियाओं, झांझरे जी, एक गिलास कम खा लेना, पर पोते को भरपेट खिला देना। तुम जी चुके हो, आपके जाने के बाद जिन शासन वही चलाएगा। ये सोच हटा दीजिए, ये सोच हटा दीजिए। अब तो बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। अब बच्चे को सुनाओ मत। अब समय बदल गया है, अब बच्चे की सुनना प्रारंभ करो। तुम तब तक सुनाते ही रहोगे, वो सुनाना कब सीखेगा? वो सुनाना नहीं सीखेगा तो घर कैसे चलेगा? आपकी दुकान पर शांत बैठा रहे, मुंह बनाए, बोले पिताजी हैं तो तुम ही कहोगे बोलना भाई, ग्राहकों से बात तो कर। तुम क्या, बालक बोलता नहीं, समझो। ओ आचार्य गणों, ओ आचार्य गणों, आपने शिष्यों को कुछ भी नहीं सिखाया, और 24 घंटे दबा के ही रखा। तुम जिन शासन को दबा के गए हो। ओहो विद्वानों, आपने कोई दूसरा विद्वान तैयार नहीं किया, सबको दबा के ही रखा। आपके जाने के बाद जिन शासन दब जाएगा। सोच को बढ़ाइए, सोच को बढ़ाइए। जाते जाते अच्छा विराग सागर करके गए हैं, उस सबको सीखना पड़ेगा, उस सबको सीखना पड़ेगा। जो जीव यूं कह रहा हो, दीपक पाटनी, कल बोल सकूं ना बोल पाया, कल कह सकूं ना कह पाया, इसलिए आज ही कह रहा हूं। जिसने निर्मल भाव से मायाचारी शून्य साधन की है, वही जीव अंतिम समय में भार मुक्त होकर समाधि कर पाएगा। क्षमा।
जिनने उपसर्ग ही नहीं किया उन पर क्षमा तो दुनिया मांग सकती है। जिन्होंने जीवन भर कलंक लगाया हो, उपसर्ग किया हो, उनको भी क्षमा करके गया हो, उसका नाम योगी है। इच्छा की पूर्ति। राजा श्रीडिक ने अपने बेटे की हत्या नहीं होने दी। जबकि डाला कहां पर था? पुत्र ने जेल में डाला था। कुड़िक ने श्रीडिक को जेल में डाल के रखा था। स्वयं के प्राण दे दिए पर बेटे की रक्षा करके गए। क्षमा धर्म कह रहा है कि मुझे पाना चाहते हो तो इच्छाओं को हटाना पड़ेगा। जीने की इच्छा भी तुमको कसाई बनाएगी, मरने की इच्छा भी तुमको कसाई बनाएगी। मध्यस्थ भाभी तुमको क्षमा में लेके जा सके। बालक गांधी, बेटा अपने मित्रों से कह देना, अपने मित्रों से कह देना, ये तू सच्चा मित्र मानता है जगत को, तो अपने मित्रों से कह देना तुम इच्छा को दूर नहीं कर पाए तो मां की हत्यारे हो जाओगे। इच्छा को तुम दूर नहीं कर सके, तुम पिता की हत्यारे हो जाओगे। इच्छा को तुम नहीं रोक पाए, अपने पुत्रों के हत्यारे हो जाओगे। इच्छा को नहीं रोक पाए, तुम विश्व के हत्यारे हो जाओगे। इच्छा ही हत्या को जन्म देती है। जितनी हत्याएं विश्व में हो रही है, ओह, रूस का यूक्रेन का युद्ध अभी तक बंद नहीं कर पाए आप। दूसरा युद्ध और चल रहा है। एक किसके पीछे? इच्छा है। चाहे जीतने की इच्छा हो, चाहे दूसरे की भूमि हड़पने की इच्छा हो, चाहे दूसरे की स्त्री की इच्छा हो। मित्र, इच्छाओं के परिणाम देखो। एक पुत्र ने सोचा मुझे अमुक वस्तु मिलना चाहिए, पिता ने मना कर दिया। अब बेटे को जगत में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। उसका विचार नीचे गिर गया, कुपित हो गया। मैं पिता को देखता हूं, मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। जब बेटा ठंडा हो जाएगा, कहीं पिता ऊपर चला गया, तब बेटा कहेगा हाय, मेरी इच्छा ने क्या कर दिया। जिनसेन जी, एक साधक ने अपने गुरु की असमाधि का साधन बन गया। एक साधक अपने गुरु की असमाधि का साधन बन गया। वो कहता मुझे आचार्य पद चाहिए, मुझे आचार्य पद चाहिए। इच्छा व्यक्त की, तुम 10-15 एक साथ, 4-5 एक साथ, गुरु योग्यता तो देखेगा। और आपने क्लेश किया, क्लेश का परिणाम ही निकला। गुरु को अटैक आया, गुरु ऊपर चला गया। अब तुम जीवन में तपस्या करते रहना। जब जब तुमको याद आएगी, तब तुम यही सोचोगे मैंने अपने जीवन में क्या किया। बेटो, संपत्ति सब कुछ नहीं है, संपत्ति सब कुछ नहीं है, इच्छाएं सब कुछ नहीं है। जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहे हैं, उन्हें प्रेम से विदा करना, जाना तो सबको ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मुस्का के गए तो तुम जीवन में मुस्कुराते रहोगे, और तुम्हारे कान रोके गए तो तुमको जीवन भर रोना पड़ेगा। जब जब कसाय भड़की है, माताओं
इन बेटियों को भी संभाल के रखना। और कहना बेटियों, इतनी बड़ी इच्छा मत कर बैठना कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे तो तुम मुझे ही मारने खड़ी हो जाओगे। इसमें कोई शंका नहीं। इच्छा कसाय को जन्म देती है। इच्छा कसाय को जन्म देती है। इच्छाओं ने मालूम साधुओं को नहीं छोड़ा, उनकी हत्या करा डाली। तुम कौन होते हो? पिछले वर्ष देश में कितनी सूचना फैली थी। किसी मठ के पुजारी को मार डाला, किसी मठ के साधु को मार डालिया। क्यों मारा? संपत्ति, इच्छा है। इतिहास बहुत गंभीर है। इतिहास बहुत गंभीर है। यदि बना सको जिनेश्वर तो वो इतिहास बना के जाना, वो इतिहास बना के जाना। मित्र, जो द्रौपदी बना के गई है, विनोद भैया, पन्ना, मित्र, इतिहास वो बनाना द्रौपदी बना के गई है, जिसके बेटों को कौरवों के दल ने मार दिया। जब कौरवों के दल ने मार दिया तो वहां का सैनिक आया, द्रौपदी से कहता, मां आप कहिए, मैं दुर्योधन के बेटों को समाप्त करता। उस समय द्रौपदी क्या बोले? चीख करके, अहो सैनिक, अहो सैनिक, ठहरो, मैं मां हूं, तुम मां नहीं हो। मैं मां हूं, तुम मां नहीं हो। बेटे के वियोग की पीड़ा मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। जैसे मैं बिलख रही हूं, मैं दूसरी मां को बिलखाना नहीं चाहती। मां, एक नारी की क्षमा, तो मैं गृहस्थों की क्षमा की बात कर रहा हूं। एक नारी की क्षमा, एक नारी की क्षमा। प्रिय सहोदर जी, मुनि की क्षमा कितनी गहरी है। एक नारी की क्षमा। अपने बेटों के वियोग होने पर भी द्रौपदी ने शत्रु के बेटों को मारने नहीं दिया। एक नारी की क्षमा। ओह, पानी भी, पानी सब में कभी गर्म नहीं होता। पानी सब में कभी गर्म नहीं होता, पर निमित्त से होता है। सोपाधिक दशा है पानी की। अग्नि का संयोग न हो, सूर्य का संयोग न हो, अन्य कोई विद्युत आदि का संयोग न हो तो पानी कभी गर्म नहीं होता। पर कितना ही गर्म हो जाए, उसको नीचे रख दो, उन्हें ठंडा हो जाता बेटा। पानी को देखो, पानी से मिलो। पानी कभी व्यर्थ में गर्म नहीं होता। ऐसे सज्जन पुरुष कई व्यर्थ में गर्म नहीं होते हैं। कोई गर्मी में भी हो निकुंज, कोई गर्मी भी हो, बेटा थोड़ा रुकिए। कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, थोड़ा रुकिए। आपको गुस्सा आ रही है तो आप मौन ले लीजिए, स्थान छोड़ दीजिए। और दूसरा गुस्सा आप पर आ रही है, आप मौका पाके स्थान छोड़ दीजिए। पर की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तो स्वयं की रक्षा करना भी तुम्हारा परम धर्म है। ऐसा भी नहीं करना कि मैं पापियों के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं, मारो मुझे। मित्र, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, दीपक मुझे समझ में आता है। मैं समाज का नहीं, राष्ट्र का, समाज का नहीं मात्र राष्ट्र का बच्चा बच्चा, बालक बालक, बालिका बालिकाओं की रक्षा का भाव रखिए। यदि ये नहीं बचेंगे तो मित्र धर्म किसमें बचेगा? ऐसा व्याख्यान कभी नहीं करना जिनसेन जी, मित्र, ऐसा व्याख्यान कभी मत करना कि देख लो जाकर के तुम नपुंसक हो क्या, वहां खड़े होना चाहिए। ये भड़काऊ भाषण मत कीजिए, आप वो भाषण करो, मित्र जियो और जीने दो। आज बेटा तुम समडोली गए थे, तुम्हारी प्रशंसा क्यों हुई? तुमने इतने दिन तक समय सार सुना है,
उसका परिणाम तुम अच्छा व्याख्यान करके आओ। जिसको अपने पक्ष का राग होगा, इच्छा, वो कभी समाज की अखंडता नहीं देख पाएगा। जिसको अपने पंथ का वस्त्र चादर दिख रहा है, वो समाज की अखंडता की व्याख्या नहीं कर पाएगा। जिसको जिन शासन दिखता है, वो संपूर्ण समाज को एक देखेगा। और जिसको भारत देश दिखता है, वो संपूर्ण देश को एक देखेगा। और जिसको विश्व में जीवत्व दिखता है, वो संपूर्ण विश्व की रक्षा की बात करेगा। संसार में सारे मस्तक छोटे छोटे हैं, सब डुबलिया डुबलिया, बाटी बाटी, कटोरी कटोरी, सब समझते ना। लोगों की बुद्धियां कटोरी है। कटोरी में तुम एक बाल्टी दूध लेके आओ, जिनेश्वर तुम्हारा सागर कहाँ है? एक कटोरी, एक बाल्टी दूध केसर का लेके आओ और शिवरात्रि से कहना बेटा पियो। अब वो कहता एक कटोरी मेरे पास है, तुम तो बाल्टी भर पिलाने आए थे, लेकिन उनके पास कटोरी है तो क्या कर सकते हैं। ऐसे प्रभु ने तो आपको धर्म विशाल दिया है, पर बुद्धि कटोरी है, तो भगवान क्या कर सकते हैं? प्रभु क्या कर सकते हैं? जिनकी बुद्धि कटोरी है, राहुल रोहित, जिनकी बुद्धि कटोरी है, बेटा बाल्टी भर दूध क्या करे, वो तो अंदर है ही उसके। ऐसे सर्वज्ञ देव ने कहा है सत्वेश मित्रम। जिनेन्द्र के शासन में कभी जैन दर्शन पर, जैन धर्म पर कोई टीका कलंका ना लगाए। कोई ये ना कहे कि जैनी माता अपना सोचते हैं। मित्र, दुनिया अपना सोच सकती, जैन विश्व के बारे में सोचता है। जो इच्छाओं को लेके जीते हैं, उनकी बुद्धि कटोरी होती है। और कटोरी, बैंक कटोरी फिर भी बड़ी होती बेटा। वो आजकल बच्चे चाय पीते ना, चुस्की मारते रहते हैं। ओहो, चुकट्टा मुकट नहीं, डिस्पोजल, वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे एक गिलास भर के पी रहे हो, लोटा भर के पी रहे हो, बस लगाए। ऐसा नहीं समय बर्बाद कर रहा है, वो इतना राग बढ़ा रहा है, बंद कर्म कर रहा है। अरे पीना है, और कहाँ रोड पर घूम के पीता है, रोड पर घूम करके दूसरे को जलाता, अपने ओठ जला रहा है। मित्र पाड़े जी, वो डिस्पोजल इतना सा, तनक सा। ओहो, कुछ लोगों की डिस्पोजल जैसी बुद्धियां हैं। अब उनसे तुम आदित्य क्या बात करना चाहते हो? जी बुद्धि छोटी है। टोंगिया पुत्र, डिस्पोजल नहीं बनना अपन को। नहीं तुम देखे देश में जहाँ टोंगिया होंगे, उनसे हमारा मतलब बेटा कर लो, मतलब मैं भी तुमको ठीक कर देता हूँ। जितने टोंगिया होंगे मुझे उतने मतलब। तो बेटा जब तुम्हारी शादी होने जाएगी तो टोंगिया में होगी? बोलो बोलो, हो जाएगी? फिर बोला कोई दूसरे से मतलब है कि नहीं? आदमी की बुद्धि को ठीक करने की विद्या मेरे पास है। वो कहता था मैं मात्र देश में टोंगिया जहाँ होंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन टोंगिया होंगे तेरी शादी कहाँ होने जाएगी? और टोंगिया में कर लेगा तो भाई बहन की शादी होती नहीं है, ये जैन धर्म है। अब बोल फिर पाटनी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और बारात में फिर ले जाए तुम टोंगियों को, कोई दूसरा नहीं जाएगा, पाटनी को बुला लेना, फिर दूसरे आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर समझ में आएगा कि सबकी जरूरत है। और बेटा बैंड कौन बजाएगा? टोंगिया। अब इनको सब समझ आएगा। तेरी दाढ़ी कौन बनाएगा? टोंगिया। मकान की सफाई कौन करेगा? टोंगिया। जो पत्तल तू फेंके उसे कौन उठाएगा? टोंगिया। इसलिए बेटा देश में रहना है, सबके साथ जीना है, सबके साथ रहना है, पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। उत्तम क्षमा। विकास की दृष्टि तो होना चाहिए, पर विकास भी पंथ ना बने। बड़े रहस्य हैं। जिन जिन ने विकास के बीड़ा उठाए हैं उनने ही नाश किए हैं देश में। जब सुधारवादी खड़े होते हैं ना,
पर इतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि दूसरे बिगाड़ का ध्यान नहीं रखते। जिनसेन जी ने बोल दिया सब सफाई करके आओ, बोले सफाई करके आओ। उसे और समझाना था कि भाई उसमें आम के वृक्ष भी हैं, नीम के वृक्ष भी हैं, तुम सफाई सब कर दोगे तो फिर नए लगा रहे पुराने मिटा दोगे, इससे क्या लाभ। बगीचे में नए पौधे लगा रहे पुराने उखाड़ के फेंक दो, क्या लाभ। ऐसे मित्र तुम नए खड़े कर रहे हो, वो पुरानों को मार दोगे, तुम्हारे नए के क्या लाभ। क्षमा, क्षमा, ये सामान्य क्षमा है। जब सामान्य क्षमा इतनी विशेष है तो विशेष की क्षमा कितनी गहरी हो। कैसा आ रही है ना, आने दो। विभाव धर्म है, विभाव धर्म है। ये माताएं घर में अग्नि जलाती हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं तो चूल्हे को राख से ढक देती है। जब चूल्हे को राख से ढकना जानती हो तो अपनी कसाय को भी ढकना सीखो ना, क्षमा से। ढक दो क्षमा से। आवश्यकता नहीं है आपको अग्नि की, आपने तो राख डाल दी है, अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी अग्नि। इसलिए ज्ञानियों, उन योगियों से मिलो, उन श्रवणों से मिलो। ऊपर ऊपर की क्षमा, शाब्दिक क्षमा, आज के दिन आप बोल लोगे। शाब्दिक क्षमा वो भी सभी नहीं कर पाएंगे बज्जू कुमार जी। शब्दों से भी हर व्यक्ति क्षमा नहीं मांग सकता। जिसकी कसाई ठंडी होगी थोड़ी सी तो वो भी शब्द क्षमा मांग पाएगा। शारीरिक क्षमा, किसी जीव को भयभीत करने की मुद्रा ही नहीं बनाना, मुद्रा ही नहीं बनाना कि तुम किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो। प्रमोद, अच्छे से काम करना, क्यों डरा रहे बच्चे को। घर में तुमने अपने बेटे की मां को डांट दिया, तुम घर से निकल गए, सोच रहे थे अपना काम हो गया, पर तुमको मालूम होना चाहिए वही कहीं बेंत्री बन गई, भविष्य में कहीं बेंत्री बन गई और तुम बेटा महाराज बन के आ गए तो मालूम तुमको देख लेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण से मात्र क्षमा नहीं देखना, परोक्ष प्रमाण से भी क्षमा देखना है। तुम्हारी दया मात्र रहती यशोधर जी प्रत्यक्ष प्रमाण में, करुणा रहती प्रत्यक्ष प्रमाण। निकुंज मुड़राज को अजगर निकल गया, एक पक्ष है, ये दया आना चाहिए आपको। दूसरा पक्ष क्यों नहीं दिखा? जब वे मुड़राज नहीं थे, सम्राट थे, तब उस जीव को कितना तंग किया था, वो ये अजगर बन के उनको निकल गया। दया कहां आ रही है? छोटा सा बच्चा है, उसको गलित कुष्ठ हो गया, उसे देख करके डॉक्टर बज्ज कुमार क्या बोलते हैं, क्या इस बेचारे ने क्या किया। शब्द देखो इनका, दया देखो इनकी, इस बेचारे ने क्या किया, नन्हे से बच्चे को गलित कुष्ठ हो गया। नहीं, तुम्हारा सोच ठीक है, परंतु कर्मों को गाली मत दे देना। अब क्षमा प्रारंभ हो रही है, कर्मों को गाली मत दे देना। सबको सुनाई पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं पीछे? कर्मों को गाली मत दे देना। बोले क्यों? नन्हा सा बच्चा, उसने कौन सा पाप किया? मित्र,
तुम प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हो, वर्तमान में नहीं किया। आत्मा त्रिकालिक है। इनसे पूछो तुम कितने बड़ा क्रूर प्राणी है जो गलत कुष्ठ हुआ इसको, हैं? कितना क्रूर प्राणी है जिसको जन्म से ही गलत कुष्ठ हो गया, कितना क्रूर प्राणी है। तो क्या हुआ स्वामी? ये हुआ, कितना क्रूर प्राणी आया, जन्म लेती दुर्गंध लेके आया है। कैसे दुर्गंधमयी काम करके आया है, परोक्ष प्रमाण को देखो। इसने हरे भरे वृक्षों को आग लगाई थी, इसने जंगलों में आग लगाई थी, इसने मुनियों पर कचरा फिकवाया था, इसने मित्र धर्मात्माओं की निंदा की थी और मंदिर गिरवा दिए थे। उसके पाप से जन्म से कुष्ठ हुआ है। आज तुम उसको देख करके दया दिखा रहे हो, तुमको तो दया दिखाना ही चाहिए, लेकिन उस जीव को बड़ा होने पर यह भी समझाना कि बेटा तुम ऐसे कर्म करके आए हो कि तुमको जन्म से ही एक कर्म देख का फल देखना पड़ गया। उरेक भाव। विभूति के काल में, विभूति के काल में, संपत्ति के काल में भविष्य की विपत्ति का ध्यान रखना। बबलू भाई, वर्तमान की संपत्ति काल में भविष्य की विपत्ति का ध्यान रखना। यदि आपको बहुत अच्छा, आजकल तो भाई सुब्रत सागरी जहां देखो वहां आइसक्रीम, जहां देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। आज तुमको स्वाद दिख रहा है, आनंद के काल में विपत्ति का ध्यान रखो। जब दीपक पाटनी दांत खराब होंगे फिर कलकत्ता में ढाल लगवाने जाओगे। हो। मित्र, अभी तुमको आइसक्रीम बड़ी स्वादिष्ट लग रही है और फिर अंदर के सब खराब हो जाएगा। फिर बोटू भैया से कहोगे, बोले भैया क्या करूं, ये आते सिकुड़ रही हैं, कोई बता दो योगा। अरे मित्र, मन के योग कर लेते तो योगा क्यों करना पड़ता? सागर है मित्र, प्रत्यक्ष को ही मत देखिए, आगम की व्याख्या प्रमाण के साथ कीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जानो, परोक्ष प्रमाण से भी जानो। इसलिए उन पर दया आ रही है आपको जिनको कष्ट हो रहा है, उन पर दया क्यों नहीं आ रही जिनको कष्ट देके आया है? विपत्ति दूसरे की देख करके, अपने ऊपर भी देख करके तुम ये सोच रहे हो मेरे ऊपर उपसर्ग चल रहा है। मित्र, हेतु को भी तो देखो, कारण को भी देखो। आज आपको मुनियों की उपसर्ग जन्य कथा सुनकर के इतना भाव बनता है, तो मित्र इस बात को भी कथा सुनो कि मेरे जीवन में किसी भी जीव पर कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, उस पर भी कसाय भाव मत करो। भट्टारक जी, उस सागर को डांटना मत। डांटना मत, बोले क्यों? इसलिए समझो जितना उपसर्ग हुआ है मुनियों पर, घर के लोगों ने किया है। उन्हें सब पता रहता है, तुम्हारी पूरी योग्यता पता रहती है। सुकुमाल पर उपसर्ग किसने किया? सुकौशल पर उपसर्ग किसने किया? कार्तिक में उपसर्ग किसने किया? पांडव मुनियों पर उपसर्ग किसने किया? सब घर के ही लोग थे। पारसनाथ पर उपसर्ग किसने किया? इसलिए मित्र, घर वालों से, घर वालियों से बच के रहना। क्यों, बराबर नहीं है क्या? और मित्रों से भी बच के रहना। इतने खुल के मित्रों से मत जीना कि बाद में शत्रु बन जाए। शत्रु बन जाए। मैं तो गुरुजनों से कहता हूं, शिष्यों को शिष्य मानो, ज्यादा ऊपर मत जाना, नहीं शत्रु बन जाएंगे। समझाना तुम्हारा धर्म है, क्लेश करना धर्म नहीं। क्लेश करना धर्म नहीं है। क्रोधोत्पत्ति निमित्तम अवस्थानम सति संभावे
क्रोध की उत्पत्ति की संभावना होने पर भी आक्रोशतम, क्रोध की उत्पत्ति के साधन सामने उपस्थित है, फिर भी कसाय नहीं करना, ये मित्र वीरों का धर्म क्षमा है। मत सोचना यदि कि पिता पिता है, माँ है, मैं भिन्न हूं। भेद विज्ञानी के लिए भिन्न देखना, पर कसाय करने के लिए भिन्न मत देखना। भेद विज्ञानी के लिए दूर देखना, मेरे से भिन्न है। और दया के लिए अभिन्न देखना, ये सब हमारे हैं। पर राग के लिए अभिन्न मत देखना और द्वेष के लिए भी भिन्न मत देखना। कोई साथ नहीं देने वाला, विश्वास माने कोई साथ नहीं देगा। यदि वैभव पर के राग में पर से द्वेष भी किया, मित्र पर के राग में पर से द्वेष भी किया, ना बे पर तेरे साथ देंगे ना बे पर तेरे साथ देंगे, इसका फल मुझे अकेला ही भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? अकेला ही जाता हो। तुम्हारा मित्र अनुराग कहाँ है? अकेला गया। आचार्य विद्यासागर किनके साथ गए? अकेले गए। आचार्य विराग सर कितनी के साथ गए? अकेले गए। मित्र हजारों शिष्यों को संभालते थे, समझाते थे, पर फिर भी अकेले ही जाना पड़ गया, कोई नहीं साथ गया। ऐसे मुझे मालूम है, कितनों की तुम समझाओ, कितने उपदेश दो, पर बेटा संभल के रहना विश्वसागर, तुमको भी अकेला ही जाना पड़ेगा। किसी के समझाने के राग में अपनी समझ का नाश नहीं करना चाहिए। किसी के समझाने के राग में बोटू भी अपनी समझ को दूर नहीं कर देना चाहिए। अजित भाई कोई साथ नहीं देगा, आपकी समझ आपके साथ जाएगी। और वे ही समझदार हैं कि विकल्पों के उपस्थित होने पर भी आत्मा को निर्विकल्प रखते हैं, वे ही संसार के पंडित हैं। वे ही पंडित है, पंडित जी वे ही पंडित है। नाना विकल्पों के हेतुओं के उपस्थित होने पर भी अपने आप को निर्विकल्प रखते हैं, वे विश्व के महापंडित हैं। उत्तम पुरुष कदाचित गुस्सा आ भी जाए, सुन रहा ना भाई, उबाल आ भी जाए तो मालूम उत्तम क्षणम कोपो, उत्तम क्षणम कोपो। प्रमोद, उत्तम पुरुष को क्षण मात्र को गुस्सा आती है। उत्तम क्षणम कोपो मध्यस्थम प्रहारद्वयम। जो मध्यम लोग के लोग रहते हैं ना, उनको 2 प्रहार की गुस्सा आती है, 2 घड़ी की, 2 पहर की। अधमस्य अहोरात्रम। जो अधम लोग रहते हैं उनको दिन रात गुस्सा आती है, पर दिन रात बाद ठंडा हो जाता है। अधमस्य अहोरात्रम कोपो। लेकिन पापिष्टम सदा भवे। जो पापी लोग होते हैं वे कभी शांत होते ही नहीं। अब मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रहा हूं भाई, आप देख लो। मैं तो सबको ज्ञानी कहता हूं, भगवान आत्मा बोलता हूं, मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूं कि आप लोग पापी हो। परंतु सूत्र क्या कह रहा है प्रमोद? उत्तमस्य क्षण कोपो। उत्तम लोग वे होते हैं जिनको क्षण मात्र को गुस्सा आ जाती है। मध्यम भी होते हैं पहारद्वयम, 2 पहाड़। अधम लोग अहोरात्रम। और पापिष्टम सदा हमें, वो कभी ठंडे नहीं होता, वो तो 24 घंटे आग का गोली बना रहता है। अब मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, इस श्लोक के अंदर आपको खोजना है। कैसे खोजना है? जैसे गणित की पुस्तक मैंने पढ़ी है, जब मैं सवाल करता था तो पीछे देखता था, फिर उत्तर मालका में कि मेरा सवाल सही है कि नहीं। ऐसे आप लोग सब पढ़े लिखे तो अनपढ़ तो यहाँ कोई बैठा ही नहीं है, सबसे कम तो मैं ही पढ़ा हूं, आपको पता ही है। लेकिन आप सोचिए, गणित की पुस्तक के नीचे सजल पीछे लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? ऐसे ही आपको मैंने सवाल दे दिया है, ठीक है। अब आप अपने जीवन में की उत्तर पुस्तिका देखिए, तुमको कितने क्षण तक गुस्सा आती है।
बोले मैं नमोस्तु करने गया, आशीर्वाद तक नहीं दिया, जाओ अब नहीं आऊंगा घूमने। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब खोजो कब तक, क्षण मात्र का है कि दोपहर का है कि दिन रात का है कि जीवन पर्यंत का है। ज्ञानियों का क्रोध क्षण मात्र का होता है। कदाचित मुर्दात को गुस्सा आ जाए तो मित्र जल की रेखा, पानी में रेखा संजुल कसा है। देशवृत्ति को आ जाए मित्र, उनका बालू की रेखा है, बालू की लकीर। सम्य दृष्टि को मित्र पृथ्वी की रेखा है, पृथ्वी की लकीर वो मिट जाती है। पर मिथ्या दृष्टि को गुस्सा आ गई, ये पत्थर की रेखा है। ब्राह्मण को गुस्सा आ जाए तो दक्षिणा से शांत हो जाता है, और इन वैश्य को बनियों को गुस्सा आ जाए तो प्रेम से बात कर लो, 2-4 थोड़ा व्यापार कर लो तो शांत हो जाता है। गुरु को गुस्सा आ जाए प्रणाम कर लो, इस काम बन जाता है। वो नमस्कार मात्र से ठंडे हो जाते हैं। लेकिन मालूम क्षत्रिय को गुस्सा आ जाए वो प्राण लेके ही ठंडा होता है, प्राण लेके ठंडा होता, तो ठंडा ही नहीं होता तब तक। मित्र पर श्रेष्ठ वे हैं जिन्हें गुस्सा ही नहीं आता। भगवान वो बनते हैं जिन्हें गुस्सा ही नहीं आता है। टुंडाना जिनकी डायरी पर लिखा ही नहीं है, रूठना लिखा ही नहीं है जिनके कोष में। क्षण क्षण में कुपित होना, क्षण क्षण में कुपित होना। ओह घास की आग है, घास की आग तुरंत झुलस पड़ती है। लेकिन बोध होना चाहिए है कसाय जो है अपकारित क्रोध हो। संसार में सबसे बड़ा कोई अपकारी है, उसका नाम क्रोध है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको सुहा करा देता क्रोध। धर्म का नाश, अर्थ का नाश, अर्थ का नाश, धर्म का नाश। तुम अच्छा धर्म कर रहे थे, गुस्सा आती क्षमा धर्म का नाश हो गया। जो तुम्हारे मित्र थे सारे छोड़ के भग गए। गुस्सा में आकर के पत्नी से झगड़ गया, बेटे से झगड़ गया, काम का नाश। और जब 3 का नाश हो ही चुका है वे मोक्ष कहां जा पाएंगे। जिनका धर्म का ही नाश हो चुका है उनका मोक्ष का नाश तो हो ही चुका है। महात्मा सुब्रत सागर जी देश के संपूर्ण श्रमणों को कह देना, साधना के लिए साधु बने हो, आराधना के लिए साधु बने हो मित्र, राष्ट्र और देश और समाज की व्यवस्था के लिए साधु नहीं बने हो। इस व्यवस्था में चले गए और परिणाम अन्वेषित हो गए तो हाथ की आई पिच्छी दूर हो जाती है। तपस्या करो जिनसेन जी, बालक तपस्या करो, परिणाम शांत रहे। भोजन के नहीं मिलने पर भी गुस्सा आती है। वो भोजन मिला, इच्छित नहीं मिला तब भी गुस्सा आती है। माँ घर को स्वर्ग बना के रखती हो तो लोगों का चेहरा बना के भोजन बनाया करो। जिनको इच्छा क्या चल रही है वो आपने बनाना सीखा है, परंतु दूसरे के मन को मनाना नहीं सीखा तो तुम्हारे भोजन से घर उजड़ जाएगा। भोजन नहीं मिलने पर व्यक्ति गुस्सा आती है। उसको आप आयुर्वेद से देखो, रसायन से देखो, जब पित्त प्रकृति भड़केगी, आपने उसको ठंडा शीतल और मीठा नहीं खिलाया, उसका पित्त भड़केगा,
और पित्त भड़केगा तो गुस्सा आएगी, और गुस्सा आएगी तो उनका तो पित्त भड़का है, यहां घर ही भड़क जाएगा। कोई को गुस्सा आ रही हो ना, उसको सबसे पहले मीठा खिलाओ, मीठा खिलाओ उसको। मिर्च तो देनी नहीं, वैसे ही मिर्च लगी उसको और मिर्च खिला दो आप, मीठा खिलाओ। कौन सी माला फिर रहे हो? ठीक है, लाल माला नहीं फिरना। ओहो, जिनको गुस्सा आती हो ना किशोर भैया, किसी को लाल माला मत दे देना। वो लाल माला फेरी वैसे ही लाल है, वो लाल हो जाएगा। प्रीति का छेक राती, क्षण मात्र में प्रीति का नाश होता है, उसका नाम क्रोध है। रवचंद भैया, बनते बनते लोगों के घर के काम बिगड़ते, बनते बनते काम बिगड़ते हैं। एक क्षण की गुस्सा ने सब काम बिगाड़ दिया। इसलिए जीवन में अच्छे से अच्छे काम करना हो तो निकुंज मुस्कुराना सीखो। बस कोई गुस्सा में भी आया ना, अपन तो मुस्कुराना सीखो। मेरे पास तो कोई गुस्सा में आते ही नहीं, पता नहीं क्या कारण। हाँ, बड़े बड़े शेर आए हमारे सामने, पर वो सब ठंडे हो गए, सब ठंडे हो गए, सब ठंडे हो गए। क्यों? अरे भाई ऐसा करो जिनेश्वर, यदि पानी की खाई खुदी हुई है और किसी ने, शत्रु ने गोला फेंका, वो खाई बहुत चौड़ी थी, वो किले पर नहीं गिरी, कहां गिरी? गोला कहां गिरा? खाई में। तो गोले का क्या होगा? ठंडा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसलिए अपने तो क्षमा की थोड़ी खाई खोद के रखी है कि कितने गोले आए उसको सब गिर जाते, सब ठंडे हो जाते। बड़े बड़े गोले ठंडे हो गए, बड़े बड़े गोले ठंडे हो गए। खाई में पानी होना चाहिए। इसलिए योगियों ने क्या किया है, कमट जैसा गोला पारसनाचलों में ठंडा हो गया। ओहो, कमट जैसा गोला प्रभु पारसनाचलों में ठंडा हो गया। अंत में मित्र किया क्या, सिर झुकाना ही पड़ गया। व्यक्ति को कसाय से मत मारो, व्यक्ति को कसाय से मत मारो। मित्र किसी का सिर झुकाना हो तो सिर पकड़ के मत झुकाओ, श्रद्धा से झुकाओ, श्रद्धा से झुकाओ, विश्वास से झुकाओ। कोई गुस्सा करे ना तो तुम मुस्कुराना, हाँ और भाई, और भाई, तो और गुस्सा करेगा, फिर कहना और भाई, पर थोड़ा दूर खड़े होकर करना है ना, और भाई, और भाई। अब मालूम बेचारा सोचेगा भाई क्या करूं, मैं ही पागल हूं, ये तो अच्छा ज्ञानी है, ये गुस्सा कर ही नहीं रहा है। इसे जीवन में महान बनना है तो क्षमा को प्राप्त करो। जो क्षमा है वो मित्र जैसे पृथ्वी है, कुछ भी पटको पर सब सहन कर रही है, ऐसे पृथ्वी के समान जिनके परिणाम हैं, कुछ भी पटको अंत में मालूम। भट्टा रखती, अभी पर्वत पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए आपने, खूब गड्ढे खोद खोद करके, पृथ्वी शांति बेचारी, वो कह रही तुम खोदो खोदो, कितने गड्ढे खोद लो, जब ये वृक्ष बढ़ेंगे ना तो बेटा फूल तो हमारे ऊपर गिरेंगे। फूल कहां गिरेंगे? फूल तो मेरे ऊपर गिरेंगे। पृथ्वी कह रही है, मैं अभी देख के इन्हें बहुत गड्ढे खुदवा दिए और पौधे लगा दिए, समतल भूमि में गड्ढे खोद दिए, इनने पौधे लग गए। पर मैं देख रहा था ज्ञायक भाव से, ये पृथ्वी कह रही है खोद दो गड्ढे, गड्ढे भर जाएंगे और पौधे लग जाएंगे। पौधे मुस्कुराओ, पर जब तुम झरोगे ना तो सबसे पहले पृथ्वी के फूल कहाँ गिरेंगे?
ऐसे ही मालूम दीपक पाटनी, जो भी कष्ट देने आए मुस्कुराते रहना बेटा। जब भी तुम मुस्कुराओगे तो सबसे पहले फूल तो मेरे ऊपर गिरेंगे। क्षमाशील अच्छा हर्षा मुस्कुराता रहता है। उसे मालूम है, सब कुछ मालूम है कि तुम कितनी उछल लो कूद लो, पृथ्वी कह रही है तुम उछल लो कूद लो, लेकिन तुम्हारा समापन तो मेरे ऊपर होने वाला है। गाड़े जाओगे तो हम में, जलाए जाओगे तो मेरे ऊपर, और बाहो जाओगे तो मेरे ऊपर। पृथ्वी कह रही है तुम नस जाओगे पर मैं अटल रहूंगी। क्षमा कह रही है अहो क्रोध तू आया है, अहो क्रोध तुझे जाना पड़ेगा, पर मैं कहीं से आई नहीं हूं, गई नहीं हूं, मैं जो हूं सो हूं। क्षमा आत्मा का धर्म है। इसलिए बालकों, तुम ताली तो बहुत अच्छी बजा रहे हो, आप मुझे खुश करने के लिए बजा रहे हो कि तुम्हें खुशी हो रही इसलिए बजा रहे हो? खुशी हो रही है, यदि खुशी हो रही है तो मुझे खुशी जब होगी जब कोई तुमको गाली भी दे के चला जाए, तब भी तुम मुस्कुराओगे तो मैं कहूंगा इन्हें प्रवचन सही सुना है। आपका समय हो गया, ओ घड़ी चल रही है, तब भी भाव खराब न हो। सुबह सागर इसका नाम क्षमा है। ओहो, नहीं तो मालूम थोड़ी देर ही प्रवचन समझ में आते हैं, और जैसे घड़ी का कांटा होता है तो रसोई घर की सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, संसार में महा कोई तीर्थ है, नदी सरोवर में घूमने से नहीं तरोगे, और क्षमा सरता में डुबकी लगाओगे तो नियम से भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए ज्ञानियों, जित क्रोध, जो जित क्रोधी है वो संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ पुरुष है। वही श्रेष्ठ है जिसकी हर पल में क्षमा भाव है। ज्ञानियों, हाथ जोड़ लो, साल भर में न किया कम से कम कंठ में ही आ जाए, और मुझे मालूम है कंठ में आएगा तो कभी ना कहीं बेकुंठ भी ले जाएगा। खम्बा में सब्जी वाड़ा, खम्बा में सब्जी वाड़ा, सब्बे जीवा खमंतु में, नित्य में सब भूदेशो, बैरम मध्यम न केड़वी, संसार के सभी जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। किसी भी जीव से मेरा बैर नहीं है, किसी जीव से मेरा बैर नहीं है। ये यशोधर तो पता नहीं कि कहाँ बुद्धि जा रही। अरे बालक, तू एक एक की बात क्यों करता है? तो विश्व की बात कर। हो खम्मा में सब्जी बना, जिनने पाला उनसे भी क्षमा मांगो, जिनने मैंने पालने से गिराया उनसे भी क्षमा मांगो, और क्षमा सबसे उनसे मानो। पट्टारिल से बोलो, उस पृथ्वी से मिलो। जब तुम जन्मे थे तब नाल के लिए गड्ढा खोदा गया था, तब पृथ्वी ने ये नहीं कहा था बेटा ये क्यों कर रहे हो। उस पृथ्वी से क्षमा मांगो। तुमने फल खाए हैं, तब वृक्ष लगे थे पृथ्वी पर, उस पृथ्वी ने कभी नहीं कहा ओ मित्र तुम्हारा पूरा जीवन इस एक इंद्रिय पृथ्वी पर चल रहा है। इसलिए सबसे पहले 5 स्थावरों में नाम किसका आता है? पृथ्वी सबसे विशाल। पानी ये तो पृथ्वी पर, वनस्पति तो पृथ्वी पर, फल पुष्प पृथ्वी पर। ये पृथ्वी ने महान उपकार किया, इसलिए सबसे पहले पृथ्वी का नाम आता है। इसलिए मुनिराज को कहा गया है कि जमीन देख के चलो, जमीन देख के चलो। क्यों? इसे देखो कितनी क्षमाशील है, ऐसे तुम क्षमाशील बन जाओगे तो पृथ्वी कहती है मेरी लाल तुम यहाँ से कपूर की भांति उड़ोगे, तभी मैं खुशी होगी मेरी कि मेरी छाती पर घूमने वाला आज भगवान बन गया है। ये नादनी की मिट्टी भी मुस्कुरा रही है आज।
शिवरार्थियों बेटा, ये नांदनी की मिट्टी मुस्कुरा रही है कि इतने साधक हमारे ऊपर आकर के साधना कर रहे हैं, अभाग्य मेरा है। वो चट्टान एक मुस्कुरा रही है जहां से आदिनाथ बन के आए हैं। वो चट्टान मुस्कुरा रही है जहां से सुब्रतनाथ स्वामी बन के आए कि मेरा अभाग्य है, कहीं कोई मुझे निकाल के संडासा की सीट बना लेता, तुमने मुझे भगवान बना दिया है। सभी मुर्जाज पिता मुस्कुराओ, कहीं तुम पर शासन में होते तो तुम कहाँ गलियों में हा करते मिलते। तीर्थंकर दिनेश्वर पर आपको बहुमान होना चाहिए, उनके शासन ने आपको भगवान का रूप दे दिया है। वे आचार्य आदि सागर, शांति सागर, शांति सागर, कुंद कुंद स्वामी, भद्रभाव स्वामी, इन आचार्यों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। उन आचार्यों को मेरे मित्र नमस्कार करो और उन योगियों की क्षमा को जय जयकार करो जिन्होंने घोर अवसर सहन करके भी जिन शासन की रक्षा की है। वो एक ही गांव है उत्तराखंड, जहां पर आचार्य शांति साहब पर उपचार हुआ, उसने जिन लिंग में सूजा डाल दिया था उसी गांव में, और उसी स्थान पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज पर लाठी बरसाई थी। दोनों आचार्यों ने समता से, पंचम काल की बात है बेटा, आज की बात है। ये राजा खेड़ा है राजस्थान में, भिंडकी लगा हुआ बिल्कुल बगल में, वहां पर वही राजखेड़ा, वहां पर डंडे बरसा दिए। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बोले पुलिस से, इनका कोई दोष नहीं है, इनको छोड़ दो। आचार्य शांति सारू उसी गांव में खड़े हुए थे, जिन लिंग में सूजा डाल दिया, रक्त की धार बह गई, तब भी वे योगी शांत खड़े रहे। मित्र, ये बुद्ध शासन है, उपसर्ग करने वालों को भी आशीर्वाद देते हैं। जैन मुनि किसी को जेल में नहीं भिजवाते, ये जिन शासन है। इसलिए जाओ, हम किसी का विरोध क्यों करें, हम किसी का विरोध क्यों करें, कर्म स्वयं देख लेगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जाओ, कल फिर आओगे। मित्र पर है तो पूरे चर्चा करूं। मध्याह्न में तत्वासुत और प्रश्नोत्तर माल का अपने जीवन में हाथ जोड़ो मित्र। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम क्षमा धर्म की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव